जिस तरह बिल गेट्स ने पहले वार्न कर दिया था कि आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर दोबारा एक ऐसा होने जा रहा है कि जिससे बहुत से लोग मरेंगे, तो क्या ये मंकी पॉक्स उसी के साथ रिलेट करता मुझे तो दिखाई दे रहा है। किलर खा रहे तो आप बच जाएंगे, तो हमें तो लेना पड़ेगा इसे सीरियसली, क्योंकि ये बिल्कुल कोविड की तरह के लग रहा है, क्योंकि इसकी भी इमरजेंसी उसी तरह से हो रही है। और आने वाले वक्त में अगर पूरी दुनिया को लपेट लेता तो फिर लाखों लोग, और हमें इसमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, कोविड के बाद मंकी पॉक्स जैसी बीमारी जो कि बहुत से मुल्कों में अपना सर उठा रही है, और देखने में ये आ रहा है कि दोबारा पेंडेमिक क्रिएट ना कर दिया जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसके हवाले से कुछ इस तरह की खबरें, क्योंकि मंकी पॉक्स के हवाले से भी थोड़ी सी आपको बताता चले कि मंकी पॉक्स है क्या एक्चुअल में। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से आपके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और यह इनिशली तौर पे शुरू में तो अमेरिका में रिपोर्ट हुई थी कि अमेरिका के अंदर ये वबा एक आ गया। इसी तरह कोविड भी जब था तो वो भी सिर्फ चाइना के अंदर लग रहा था, लेकिन बाद में उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और बहुत सी जानें उससे चली गई। लेकिन ये एक और वायरस, एक और पैंडेमिक जो है वो क्रिएट होने जा रहा है, और ये अमेरिका से निकल के अब 14-15 कंट्रीज़ तक पहुंच चुका हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये वार्न कर दिया है कि अब हमें इसे सीरियसली देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में बीमारी है क्या, और ये वाकई पूरी दुनिया को भी लपेट में आने वाले फ्यूचर में ले सकती है। और क्या ये इंडिया पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले सकती है? ऑब्वियसली बात है, जब पूरी दुनिया को ले रही है तो फिर इंडिया पाकिस्तान भी उसके अंदर इंक्लूड है। और अब हमने देखना ही है कि इस हवाले से क्या कोई वैक्सीन तैयार की जा रही है, क्या फ्यूचर में इस हवाले से क्या देखा जा रहा है कि अब हम इसका हल क्या निकाल सकते हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। वहीं चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू ऑल अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ मंकी पॉक्स, इस बीमारी के बारे में आपने पिछले 1-2 हफ्तों में काफी बार सुना होगा। इनिशियली लग नहीं रहा था कि ये बीमारी जरा फैल जाएगी, बट सडनली हम देख रहे हैं कि यूरोप में कई जो विकसित देश हैं वहां तक ये बीमारी फैल चुकी है। टोटल 12 देशों में रिपोर्ट की जा चुकी है ये बीमारी। और रिसेंटली जो बाइडेन ने ये कहा है कि मंकी पॉक्स इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। और ना सिर्फ जो बाइडेन, WHO ने भी यहाँ पर चेतावनी जारी करी है कि ये जो बीमारी है बहुत ही तेजी से फैल सकती है। कैन वेरी मच हैपन। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप के 2 जो बड़े देश हैं, यूके और बेल्जियम, दोनों ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई भी आदमी है जो एक मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड आदमी के करीब रहा हो, उसको 21 दिन का क्वारंटीन करवाएंगे। जी हाँ, कोविड से भी लंबा क्वारंटीन। यहाँ पर आप देख पाओगे, आइसोलेशन मेजर्स ब्रॉट इन यूके टू कंटेन द स्प्रेड। टोटल 3 हफ्ते का क्वारंटीन करवाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर केसेस मंकी पॉक्स के फैलते रहते हैं तो ये जो क्वारंटीन वाली बात है ये यूरोप के बाकी देशों में भी फैल जाएगी। ऑलरेडी टूरिज्म इंडस्ट्री यूरोप में, दुनिया में बहुत ज्यादा सह चुकी है कोविड-19 की वजह से। अगर ये 3 हफ्ते का क्वारंटीन फैल गया यूरोप में, बाकी देशों में, तो इससे दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। ना यहाँ पे आप सब लोग पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली मंकी पॉक्स से डरने की इतनी जरूरत है? क्या ये कोविड-19 जैसा पैंडेमिक बन सकता है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है। ये होता है IIT JEE। तो रिसेंटली इंडिया ने ये डिसाइड किया है 25 नेशन से 25 लोग ग्लोबली लेके जाएंगे, और दुनिया भर में बहुत से देशों में आराम से लोग IIT JEE अटेंड कर पाएंगे। तो आपको बताना है, अब देखते हैं, पता नहीं सही है लेकिन अब कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा। पहले तो 12 में था, अब आई थिंक 25 में कर रहे हैं, 25 में या फिर 3 देशों में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि मंकी पॉक्स अपने आप में एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। मंकी पॉक्स अपने आप में एक वायरल जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि इनिशियली ये बीमारी जानवरों से इंसान में हुई थी, मगर अब ये बीमारी आराम से इंसान में आ सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मंकी पॉक्स इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक आदमी को अगर मंकी पॉक्स हो रखा है या फिर एक जानवर को भी हो रखा है मंकी पॉक्स, उसके ज्यादा करीब आप अगर जाओगे, स्किन कांटेक्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो जाती है। अगर मान लो आपने कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल देख रही मुझे थोड़ी है, उसकी तरफ देखो, मंकी पॉक्स हो सकता है। तो क्या हो गया, देखने दे ना। मगर मंकी पॉक्स वाले पेशेंट कुछ अगर क्लोथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल आराम से ये वायरस फैल सकता है। नाउ फेटेलिटी की अगर हम बात करें कि मान लो ये एक आदमी को ये वायरस हो गया,
तो मरने के कितने चांसेस हैं? तो वही, WHO डायरेक्ट कहता मरने है पे। कि 3 से लेकर 6% के आसपास मरने के चांसेस है। चांसेस इसके कम है। कंपैरिजन में कोविड-19 का जो फेटेलिटी रेट है ये 3% के आसपास आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप कह लीजिए ज्यादा ये डेंजरस है कंपेयर टू कोविड-19। ना मुझे पता है मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, मगर हमने हर जगह देखा है जब भी मंकी पॉक्स की बात आती है ना, तो कुछ दाने से दिखते हैं स्किन पर बहुत सारे। तो क्या दाने हो जाते हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को बहुत सारे दाने हो जाएंगे स्किन पर, मगर देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जिनको मंकी पॉक्स होता है उनके बिल्कुल स्किन में इस तरीके से आपको दाने दिखेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एक अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट है जूलियन ग्लेन, जिनको 2003 में मंकी पॉक्स हुआ था। आप देख सकते हैं मुंह पर किस तरीके से दाने से हो गए हैं। और सबसे ज्यादा देखो खराब बात ये है कि ये दाने स्कारिंग छोड़ जाती है स्किन पर। एक बार ये जब दाने हो गए तो ऐसा नहीं है कि बस वापस बैठ जाएंगे, ये हमारे पंजाबी में भी एक लकड़ा का स्किन उसके बाद काफी खराब दे सकती है। तो सिर्फ इसका फेटेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसमिसेबल बिल्कुल है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ये फैल सकता है। और आपके सामने ही है, जब ये ह्यूमन बीइंग को होता है काफी पीड़ा होती है, फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। फिर जो मुंह के रैशेस हैं, बॉडी के रैशेस अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो अपने आप में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है और सारी उम्र हो सकता है कि स्कारिंग बॉडी पे रह जाए। तो इसलिए दुनिया भर में कई देश है वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि लगातार अपने हाथ आप धोते रहे, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आप रेलिंग पकड़ते हो, आप बस में चढ़ते हो, यू डोंट नो वेयर योर हैंड्स आर टचिंग। तो हमेशा अपने हाथ को साफ रखिए। अगर आप मीट खाते हैं तो मीट को इंश्योर करिए कि प्रॉपर्ली कुक करके आप खा रहे हैं। कोई जो जंगली जानवर है या कोई स्ट्रे एनिमल है इंक्लूडिंग डेड एनिमल, इनके पास मत जाइएगा। कोई जानवर अगर आपको बीमार लग रहा है उसके पास मत जाइएगा। ये सारी गाइडलाइंस बाय द वे यूके की सरकार ने रिलीज करी है। और लास्ट में तो मैंने आपको बताया दिया कि अगर मान लो किसी आदमी को मंकी पॉक्स है तो यूके में तो प्रॉपर्ली इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आप किसी मंकी पॉक्स वाले इंसान के साथ रहे हैं, उनसे आपका क्लोज कांटेक्ट रहा है, तो 21 दिन का क्वारंटीन आपको कराया जाएगा। क्योंकि बताया जाता है कि 2-3 हफ्ते के आसपास ये बीमारी रहती है, उसके बाद ये बीमारी उतर जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं होता, मगर जो पीड़ा होती है बॉडी को इससे कि पेन किलर बॉडी पेन हो रहा है, स्किन में ब्लिस्टर्स हो गए, रैशेज हो गए, उन सब के लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो कुछ कंफर्ट दे सकती है एक पेशेंट को, मगर ऑल टुगेदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका है नहीं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हाँ, यूएस में एक वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली बनाई गई है मंकी पॉक्स के लिए है। उसके अलावा जो CDS है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये लोग ये क्लेम करते हैं कि स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ये भी काम कर सकती है मंकी पॉक्स के केसेस में। ये भी एक आदमी को मंकी पॉक्स से बचा सकती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स काफी हद तक सिमिलर बीमारियां हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, बाय गॉड, ये तो एक ऐसी बीमारी थी जिसने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को मार दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया 1975 में डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। नहीं तो इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई बच्चे थे, इन्होंने बहुत सफर किया है, कई लोगों ने बहुत सफर किया है। और फेटेलिटी रेट पता है कितना था स्मॉल पॉक्स का? 30%। मतलब कि 10 में से 3 लोग तो पक्का मारे जाते थे बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अगर उनको बीमारी हो गई। तो स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। एक्चुअली बताया जाता है कि स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से 3000 सालों तक ह्यूमन बीइंग्स ने सफर किया। आज के समय दुनिया भर में ये बीमारी मिट चुकी है। कुछ जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर एक आप कह लीजिए सैंपल के रूप में रखते हैं स्मॉल पॉक्स को, ताकि उस पर रिसर्च कर सके, स्टडी लगातार कर सके। बट अब जो ये मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है, ये जेन्युइनली काफी शॉकिंग है कि अचानक से इतने सारे कंट्रीज में एक के बाद एक कैसे फैल गया। अब यहाँ पे मुझे यही पता, आप क्वेश्चन पूछोगे मगर इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? देखो मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1958 में सबसे पहले ये मंकीज में ही डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। ह्यूमन बीइंग्स में इसका केस हमको देखने को मिला 1970 में पहली बार, और ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं मंकी पॉक्स सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित था। अफ्रीका के बाहर बहुत ज्यादा रेयरली हमको दिखते थे मंकी पॉक्स के केसेस। अब हम यहाँ पर ये पूछोगे, अफ्रीका तो ये रहा, यूके यहाँ पे है और बेल्जियम यहाँ पे, फ्रांस जर्मनी के बीच में आपको मिलेगा। इन कंट्रीज में कैसे फैल गया फिर मंकी पॉक्स? देखो इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीच में अभी एक एक्सपर्ट ने ये क्लेम किया है कि यूरोप में बहुत सारी सेक्स रेप पार्टीज हुई हैं रिसेंटली। कई जो यहाँ पे भड़के हुए नौजवान थे, इन्होंने ये पार्टीज वगैरह करी और यहाँ पे अफ्रीका के भी बंदे बुला लिए, कहीं और के बंदे बुला लिए, और बहुत से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस वजह से ये बीमारी अफ्रीका से यूरोप में फैल गई। उसके बाद ये बीमारी फैलती गई और कई कंट्रीज में जा चुकी है, और लोग ट्रैवल भी करते हैं आज के समय काफ़ी बार। ऐसी पार्टीज में काफ़ी बार पार्टिसिपेट करने के लिए लोग US से और जगह से आते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बीमारी फैली है।
बट अभी के लिए मैं कहूँगा थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोविड-19 की तरह नहीं फैलेगी, एटलीस्ट जब तक कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं हो जाता, जिसके चांसेस कम है। तो थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल, मगर इन द फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उनको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। ये ओवरऑल जो टाइम है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ और लगातार अपने हाथ प्लीज धोते रहिएगा। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि IIT JEE बहुत ही जल्द ग्लोबल चली जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको दुनिया भर के देशों में अटेंड कर पाएंगे। तो IIT JEE का जो ये एग्जाम है कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा? सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 25 कंट्रीज में। यहाँ पे आप देख पाओगे IIT JEE to go global and be open to students from 25 countries including US to Vietnam। बहुत बड़ा स्टेप है and I think it is a welcome step। IIT JEE एक बहुत ही फेमस एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दुनिया भर में लोग इसको अब अटेंड कर पाएंगे। क्या कहती हैं खदीजा इस बीमारी के ऊपर? मैं तो ये कहूँगी मैम, देखें कोविड से तो अभी हम निकल रहे हैं, उसके असरात अभी तक हैं ज़िंदगियों के अंदर, हर चीज़ के अंदर, अभी उसी से निकल रहे हैं और दोबारा अब ये मंकी पॉक्स। और जहाँ तक बात रही कि अभी ये अंडर कंट्रोल है, जब राउंड अबाउट लास्ट ऑफ द फेब चल रहा था 2020 का, तब वुहान तक था, सिर्फ कोरोना वुहान तक था एंड 15 मार्च पे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका था। 15 दिनों की गेम थी जब वो इतना फैल चुका था, वर्ल्ड स्प्रेड हो गया था। मतलब सिर्फ तब तक तो अच्छा जनवरी तक तो सिर्फ कोई खबर भी नहीं थी कि कोविड है, बहुत कम खबरें आ रही थी। लेकिन अब इसी तरह मंकी पॉक्स वो कह रहे हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं फैला? क्योंकि ट्रैवलिंग, इससे अब क्या होगा, टूरिज्म तो होगा ही इफेक्ट, लेकिन इससे दोबारा फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा, बिजनेस फिर से इफेक्ट किए जाएंगे, स्टडी इफेक्ट होगी सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ इकोनॉमी फिर से इफेक्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि जिस तरह बिल गेट्स ने पहले वार्न कर दिया था कि आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर दोबारा एक ऐसा होने जा रहा है कि जिससे बहुत से लोग मरेंगे, तो क्या ये मंकी पॉक्स उसी के साथ रिलेट करता मुझे तो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह कोविड के हवाले से भी पहले ये बातें आ रही थी और बिल गेट के साथ उसे रिलेट किया जा रहा, उसके फाउंडेशन के साथ उसे रिलेट किया जा रहा, तो एक चीज़ को इस फैक्टर को देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मंकी पॉक्स को देखें तो ये चलो कोविड में तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था होता है किसको नहीं है, क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स इतने ज़्यादा खास नहीं थे। फ्लू था और हम उसको जनरल तौर पे भी कहते थे कि मौसमियाती तब्दीली है, वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से ये कर रहा है। किसी को सिम्टम्स शो भी नहीं होते थे, उनको भी कोविड पॉजिटिव होता था। लेकिन अब ये है कि ये मंकी पॉक्स जो है ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी इसको चिकन पॉक्स के नाम से एक छोटे से, जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर पिंपल निकल आते हैं, बुखार हो जाता है और हम समझते हैं लोग, लेकिन उसमें पिंपल्स का साइज़ और तरह का होता है। यहाँ पे जो पिंपल्स हैं वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह जिस तरह वो स्मॉल पॉक्स की एक बीमारी का नाम है कि जिसमें अभी भी हम या उसके कुछ अफेक्टेड हम देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ पे फर्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, मौतें बहुत ज़्यादा हुई। जिस तरह इंडिया के अंदर 10 में से 3 तो लाजमी उनकी डेथ होती थी। अब हाँ, शायद स्मॉल पॉक्स भी जब आया था तो उसको भी इतना सीरियसली नहीं था लिया जा रहा। इसी तरह ये भी चीज़ें हैं, तो हमें अगर आज हम इसको सीरियसली नहीं लेते, जिस तरह हमने कोविड को सीरियसली नहीं था लिया और बाद में कोविड की वजह से हम प्रिपेयर ना होने की वजह से बहुत से लोग मर गए और ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लाखों की तादाद में लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और देखें तो फिर अब ये जो है अब इसकी वैक्सीन है जी कि आप स्मॉल पहले ये हो रहा था कि आप ना कोई फ्लू की मेडिसिन खाएं, आप कुछ खाएं तो आपका कोविड से जो है रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह स्मॉल पॉक्स के हवाले से कि इससे भी आप बच सकते हैं अगर आप ये वैक्सीन यूज़ करें। और एक तरफ एक कह रहे नहीं जी इसकी ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं है, ये बस ये है कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा छोड़ देता है, आप पेन किलर खा रहे तो आप बच जाएंगे। तो हमें तो लेना पड़ेगा इसे सीरियसली, क्योंकि ये बिल्कुल कोविड की तरह के लग रहा है, क्योंकि इसकी भी इमरजेंसी उसी तरह से हो रही है और आने वाले वक्त में अगर पूरी दुनिया को लपेट लेता है तो फिर लागू होगा। और हमें इसमें बिल गेट्स वाला जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ क्वारंटाइन 3 वीक्स का 2 वीक्स का क्वारंटाइन बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और 3 वीक्स में जब आ जाएगा तो ये तो आपकी ज़िंदगी को फिर से एक नया रंग देगा। और टूरिज्म अब ऐसे में अगर आप देखें तो हमें बहुत जल्द ये फैसले लेने पड़ेंगे कि अगर अब भी हमारी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो चल रही हैं, अब अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को हम दोबारा से उसी तरह, तो यकीनन यूएस से कुछ लोग आ रहे हैं और हम किस तरह कह सकते हैं कि नहीं जी क्या पता ये फ़ौरन से एक रात में तो इसके सिम्टम्स के बाद ये तो नहीं कि पिंपल्स निकल, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं चीज़ें। तो अगर कोई बंदा किसी मंकी पॉक्स वाले से मिल के आया और उसे 2-4 दिन बाद ये चीज़ें हो रही हैं और अगर वो मंकी पॉक्स से मिल के सीधा पाकिस्तान या इंडिया ट्रैवल करता है तो क्या अब वहाँ पे 2-4 दिनों बाद अगर उसे ये चीज़ होती है और उसके साथ जो लोग होंगे तो वो भी इससे अफेक्ट होंगे। तो हाँ, क्योंकि ये वही बात है, जब कोविड फैल रहा था, जब चाइना से खबर आ रही थी तब भी किसी कंट्री ने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, फ्लाइट्स ओपन थी, दैट्स वाई वो बढ़ता
बढ़ता चला गया और फिर एक ऐसा टाइम आया कि कंट्रोल से ही बाहर और हो उसमें गया। भी एक चीज़ ये है कि वो अमेरिकन सोल्जर गए और उन्होंने जाके के, लेकिन कहीं ना मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई बंदा पहले से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है ना कि अब वक्त फिर एक ऐसा आएगा जहाँ पे दुनिया में बहुत से लोग मर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और ऐसे वायरसेस को जो है वो तो लाजमी जिनका जो हट की चीज़ होती है, मतलब इसी तरह एक पहले भी एक बहुत पहले जो था वायरस एक आया था कोविड से पहले, तो हम उससे रिलेट करते थे कि यार ये वैसा वायरस है, जब वहाँ पे भी आया था तो लोग घरों में बंद हो गए थे, ये हो गया था वो हो गया था, कोई मसला नहीं, लेकिन ये हट के चीज़ निकल आई। तो इसी तरह ये भी एक चीज़ हट के निकल रही है और मुझे तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एक एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है। बिल्कुल। अगर तो वो एक्सपीरियंस ना होता तो हम भी शायद इससे कह रहे होते कि नहीं, और जब एक एक्सपीरियंस भी कर लिया, एक बात भी, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सेन में है, कि किसी का स्टांस भी है, तो हमें उसको मद्देनजर रखते हुए उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और अभी तो वैसे भी अब जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में गर्मियाँ, हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, तो छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो ऐसे में तो चलो बच्चों का तालीमी हर जो है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई देगा, कि चलो वो अपने घरों में छुट्टियों तो वैसे ही वो गुजारते हैं, तो वो तो नहीं, लेकिन और बच्चे कम मिलेंगे। लेकिन इसका कोई भी नहीं पता कि ये किस किस्म के लोगों को हो सकता है, कब हो सकता है। क्योंकि कोविड में आपके पास एक चीज़ थी इम्यून सिस्टम या एज फैक्टर, इसमें तो वो भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि ये नहीं कहेंगे घरों में रहें, कम मिले लोगों से इन टच कम रहे। और इसका फर्टिलिटी रेट इसी वजह से कम है इस वक्त, क्योंकि अभी ये कम लोगों में है। और कम लोगों में शायद हम किस तरह उनका शायद इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिनमें अभी इस वक्त हो रहा है। और हो सकता है कि जब ये इसी तरह किसी बूढ़े इंसान को हो तो उसके फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा चांसेस हो। तो इन सब चीज़ों को देखना है, और आप भी अपनी जो राय इस हवाले से रखते हैं, और आप भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, जो भी इन फ्यूचर आएंगे हम भी करेंगे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हमें फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के मान अपना ख्याल रखें।